सुप्रभात। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे असफलता रूपी जब अनेक इमारत एक साथ मिलती है तो सफलता की पहाड़ साबित होती है। इस बात को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इस रूप में कर सकते हैं कि जब कभी सफलता और असफलता की बात आती है, इस दोनों का स्वाद किनके पास होता है? जो संघर्ष करता है। आप जानते हैं स्ट्रगल जो है ये बेटर मोर अदर ऑल है। आप जब तक संघर्ष करेंगे नहीं तब तक ना तो सफलता मिलेगी ना असफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर इसको परिभाषित करने का कोशिश किया जाए कि सफलता क्या होती है, असफलता क्या होती है, तो इनके अनेक तत्व हो सकते हैं, इनके अनेक प्रारूप हो सकते हैं, इनका अनेक टेस्ट हो सकता है। उस पॉइंट पर जाने के बिना मैं आपको अगर कहूँ कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सभी गतिशील हैं। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो गतिशील नहीं हो। अगर उनकी गति रुक जाएगी तो निश्चित रूप से उसको नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में हम नहीं हैं मीन्स हम एक्टिव हैं, हम में गति है। तो इस गति को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है, आंतरिक भाव से, बाहरी भाव से, प्रकृति से। जब इस तीनों का संतुलन बन जाता है तब आप गतिशील होके भी एक्टिव मोड में होते हैं, और तब आप जब संघर्ष की रणभूमि में उतरते हैं तो या तो सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। मेरे कहने का सेंस है असफलता रूपी अनेक इमारत जब आपके लाइफ में बन जाए तो क्या होगी, वो सारे जब मिलेंगे तो सफलता खुद शोर मचाएगी और वो कहेगी कि इतने इमारत तैयार हो चुके हैं असफलता का, अब हमको सामने आना ही चाहिए। क्योंकि जो कोई भी इस रास्ते पे जाएंगे वो इनकी इमारत से अगर होके गुजरते हैं या फिर इनके एडवाइस का थोड़ा सा भी सेंस उनके पास जाता है तो ये इमारत रूपी एनर्जी जो है वो सफलता कम से कम इतनी रास्ता ज़रूर बता देगी कि इस रास्ता से आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो असफलता रूपी जब अनेक इमारत खड़ा हो जाती है तो सबसे बड़ा चीज़ जो आपको मिलता है वो मिलता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज़ बेटर मोर अदर ऑल, ये भी एकदम करेक्ट है और इससे बड़ी कोई पूंजी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का जब विघटन होना शुरू होता है, विघटन का सेंस यहाँ ये है कि एक्सपीरियंस को अगर हम अनेक कैटेगरी में बांटें, यानी जिस जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है उनका हम अलग अलग एक इमारत रूपी मतलब जो है कॉन्सेप्ट तैयार करें, या संकेत मात्र उसका हम सिंबॉलिक रूप से अगर कहा जाए कि प्रत्येक असफलता की एक इमारत तैयार हो गई, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के जब कई वर्ष गुजर जाते हैं तो क्या होता है, असफलता रूपी इमारत बहुत सारे नज़र आने लगते हैं और इंटरनली आप ऐसा फील कर सकते हैं ये सारी इमारत जो है मंजिल तक नहीं ले जाती है। ये परम सत्य है। तो जो कोई भी आपके संपर्क में आता है उस इमारत के बनने तक का जो सफ़र है वो आपसे बेटर ना तो कोई बता पाएगा, ना ही किसी किताब में मिलेगा, ना ही इसका थ्योरी होता है, ना ही इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो बनी बनाई जो पूंजी है जिसको हम एक्सपीरियंस का नाम देते हैं, उस एक्सपीरियंस के तहत वो प्रत्येक मंजिल ऐसा चीज़ ज़रूर बताएगी कि उस रास्ते से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जब कोई आपके एडवाइस को अगर फॉलो करते हैं या फिर आप किसी को बताते हैं तो सफलता मिले या ना मिले ये तो निश्चित है, लेकिन असफल आप कैसे होंगे और इस रास्ते से असफल होंगे इसकी आपको 100% जानकारी है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा क्या करता है, कोऑपरेट करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए कहा गया है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतने बने महान गगन को छू ले हैं। तो आपकी हर सफलता के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता है और उस गुरु के पास असफलता रूपी इमारत का बहुत सारा अनुभव होता है और उस इमारत के ज़रिए वो सफलता की कहानी लिख देते हैं। ना जाने कितने सपनों को वो साकार कर देते हैं जो वो अपने लाइफ में पूरा नहीं कर पाए। ऐसा हकीकत है, ऐसा 110% हकीकत है कि ऐसे बहुत सारे गुरुओं से मैंने भी मिला है
जो अपने जीवन में असफलता रूपी अनेक इमारत को खड़ा कर दिए और वही असफलता रूपी इमारत आज सफलता का पहाड़ नज़र आता है। उनकी छत्र छाया से करोड़ों, लाखों, हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो अपने जीवन में लगातार सफल होते जा रहे हैं। और इनका मात्र अगर सारांश कहा जाए तो यही है कि असफलता रूपी जब अनेक तरह के एक्सपीरियंस आपके पास आ जाती है तो उन सबों के सपोर्ट से आप सफलता की एक नई कहानी लिखते हैं, नया इतिहास लिखते हैं और इतिहास के उस पन्ने में अपने आप को दर्ज करवाते हैं जो आने वाले समय में किसी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए असफलता का होना भी जीवन में ज़रूरी है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और असफलता अगर नहीं होगी तो फिर सफलता की जो है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जब तक अंधेरा होगा नहीं, रोशनी का आनंद आप ले नहीं सकते हैं। जब तक रोशनी होगी नहीं, अंधेरा का आनंद आप ले नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सृष्टि जो है संतुलन की है और इस संतुलन को बनाए रखने में आपका अपना आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मदर्शन, ये तीनों चीज़ अगर आपके बैलेंस में आता है तो दिन दूना रात चौगुना रूपी मुहावरे को आप निश्चित रूप से साकार कर सकते हैं। और ये साकार करना आपके जीवन के लिए एक उपलब्धि के रूप में, एक मंजिल के रूप में साबित हो सकता है। तो आशा करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, असफलता रूपी इमारत सफलता की पहाड़ साबित होती है। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके अगर आप देखें तो निश्चित रूप से सफलता मिले या ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन आपको जीने का एक आनंद आएगा, जीने का तरीका आ जाएगा और जीवन रूपी हर समस्या को आप एक्सेप्ट करके एक अलग अतीन्द्रिय सुख का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, जिसको हम तृप्ति कह सकते हैं। और तृप्ति होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कहने का सेंस है आपकी जो इंटरनल फीलिंग है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आप एक ज्ञानी मानव हो जाते हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं और सामने से जो कोई रास्ता गुजर रहा है उसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो जाती है। और आपकी छत्र छाया में जो कोई आते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी कहीं ना कहीं हो जाती है कि ये रास्ता जो है वो जा रहे हैं गलत या फिर सही, ये रास्ता उनको मंजिल तक ले जाएगी या नहीं ले जाएगी। तो मानव धर्म कहता है कि अगर आपको एग्जैक्ट पता हो, ठीक है, कि ये रास्ता निश्चित रूप से उसको सफलता नहीं दिलाएगी, तो आप एक बार उन्हें कन्विंस ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा मानव धर्म है और मानना नहीं मानना उनका काम है। आशा करते हैं एक छोटे से टॉपिक पे, ये जो छोटा सा टॉपिक था यही था कि अनेक असफलता रूपी इमारत से सफलता के पहाड़ का निर्माण कैसे होता है, और इस चीज़ को मैंने आपके सामने रखा। हो सकता है इससे ज़्यादा आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, धन्यवाद।